नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के तहत खेल कोटे में खेल उजागर हुआ है। कमेटी ने जांच की तो प्रदेश भर से 298 आवेदन रिजेक्ट हो गए। किसी ने गलत सर्टिफिकेट से फायदा लेने की कोशिश की तो किसी ने पुरानी तारीख के सर्टिफिकेट से भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन कमेटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा भर्ती 2025 के कुल 167 पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आरएसी 5वीं बटालियन कमांडेंट कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद कई अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाने योग्य पाए। रिजेक्ट आवेदनों में 100 से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों के हैं, जिनके आवेदन निरस्त किए गए। उनकी सूची कारण सहित राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई है। यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 21 नवंबर तक आपत्ति बटालियन मुख्यालय पर दर्ज करा सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहे 15 माह पुराने धरने पर पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे करीब 1 दर्जन किसानों को हिरासत में ले लिया। सावधानी के तौर पर टिब्बी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। टिब्बी थाने, एसडीएम कार्यालय और चक 5R के स्थित प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एएसपी जिनेश तंवर के नेतृत्व में 400 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इनमें एडीएम उम्मेदी लाल मीना, एएसपी जिनेश तंवर, संग्रिया एसडीएम जय कौशिक, हनुमानगढ़ एसडीएम मांगीलाल सुथार, टिब्बी एसडीएम सत्यनारायण सुथार, रावतसर एसडीएम संजय जिंदल और नायब तहसीलदार सूर्यदेव स्वामी शामिल हैं। चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर से आरएसी व क्विक रिस्पांस टीमें भी बुलाई गई हैं। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से किसानों में भारी रोष है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार सामने आए। उन्होंने माफी मांगी है और प्रायश्चित करने की बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे, कुछ कमी जरूर रही होगी। 100% जिम्मेदारी मेरी है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा, नए चुने विधायकों को बधाई। हम लोगों से जो गलती हुई है, मैं विनम्रता से माफी मांगता हूं। 20 को बेतरहवा आश्रम में प्रायश्चित के तौर पर सामूहिक मौन उपवास रखूंगा 1 दिन के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा, आज जरूर धक्का लगा है, लेकिन जीत जन सुराज की ही होगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं बिहार में ही रहूंगा। दोगुनी ताकत से लड़ेंगे, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। कुख्यात नक्सली कमांडर 43 वर्षीय माडवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में उसकी पत्नी राजे भी मारी गई। 43 साल का डेहमा 2013 के दरबा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर के जंगलों में यह बड़ा एनकाउंटर हुआ। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मुरेद्दू मिल्ली के पास सुबह 6 से 7 बजे के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। इसमें कुल 6 नक्सली मारे गए। इनमें साउथ बस्तर बटालियन माडवी हिडमा, उसकी पत्नी राजे, लकमल, कमलू, मल्ला, डेहमा के गार्ड दवे शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों से 2 AK-47, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल बरामद की है। सुरक्षा बलों के कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। अलवर में 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 47,000 रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने कहा कि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है। ऐसे मामलों में कठोर दंड समाज को चेतावनी देने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रति कर दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी की है। सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि 6 जुलाई 2024 को पीड़िता के पिता ने टपुकड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि 5 जुलाई की रात आरोपी अरबाज निवासी हरियाणा अपने साथी के साथ उनकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर फरीदाबाद ले गया। वह आरोपी ने 3 से 4 दिनों तक बच्ची से रेप किया। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए फटकार लगाई। सरदारपुरा पुलिस ने याचिकाकर्ता की फॉर्च्यूनर गाड़ी केस में वंचित बताकर 8 महीने पहले पकड़ी और थाने में ले जाकर खड़ी कर दी। अब पुलिस न तो इस गाड़ी की जब्ती दिखा रही है और न ही वापस दे रही है। जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की एकल पीठ ने कोर्ट के सामने ही याचिकाकर्ता संपत पूनिया को उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी हैंडओवर ऑर्डर सौंपने का निर्देश दिया। जोधपुर पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित ने कहा, गलत बात है, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी दोबारा हाईकोर्ट आना पड़ा, मतलब ही क्या है? बार बार नोटिस देने के बावजूद ये मिस्टेक सिपाही करे तो समझ आता है, सीनियर ऑफिसर करे बिल्कुल सही बात नहीं है। गाड़ी जब्त करनी या नहीं करनी आपको करना है, कर लेते, किसने रोका? कोटा जिले में बेटी के ससुराल जा रहा पिता हादसे का शिकार हो गया। कोटा उदयपुर हाईवे पर पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल को इलाज के लिए कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक 54 वर्षीय सत्यनारायण शर्मा कनवास थाना क्षेत्र के डोटी गांव का रहने वाला था। सत्यनारायण शर्मा की 4 बेटी व 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी डाबी थाना क्षेत्र के बड़पू में हुई है। बड़ी बेटी के ससुराल को जामाने के कार्यक्रम में शामिल होने सत्यनारायण गांव से निकले थे। बाइक से अपनी छोटी बेटी के साथ बड़ी बेटी के ससुराल जा रहे थे। कोटा उदयपुर हाईवे पर धनेश्वर डाबी के बीच पीछे से आई तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में सत्यनारायण की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी घायल हो गई। डाबी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में 2 लाख रुपए लेकर रिश्ता करने के बाद शादी से इनकार करने के मामले में गोगामेड़ी थाना पुलिस ने पिता पुत्र सहित 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भादरा के गांव वीरवाल निवासी चानन ने गांव डाबली निवासी घोलू और उसके पिता ओम प्रकाश व प्रताप के खिलाफ रिपोर्ट दी कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मीनू का रिश्ता 9 माह पहले घोलू के साथ तय किया था। गोद भराई की रस्म अदायगी के दौरान 11 लोग आए थे और सभी को कंबल और नगद राशि दी गई। 5 फरवरी को टीका की रस्म अदा की गई, जिसमें मीनू के ससुराल वालों पर करीब 50,000 रुपये का खर्च किया। मीनू की ननद सरला के बीमार होने पर करीब 1 लाख रुपए दिए। बाद में पता चला कि घोलू का रिश्ता कहीं और कर दिया। ओम प्रकाश से बात की तो उसने साफ कह दिया कि हम लोग इसी तरह से रिश्ता करके लोगों से रुपए हड़पते हैं। अजमेर जिला परिषद ने रूपनगढ़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भगवान दास लखन और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल माली से 1,45,76,837 रुपए की वसूली करने का सख्त आदेश दिया है। जिला परिषद सीईओ राम प्रकाश ने किशनगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी को जारी निर्देश में कहा है कि जांच में पाया गया कि इन दोनों अधिकारियों ने ग्राम पंचायत की जमीनें तत्कालीन डीएलसी दरों से बहुत कम कीमत पर बेची, जिससे ग्राम पंचायत को 1,45,76,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब यह पूरी राशि पूर्व सरपंच भगवान दास लखन और वीडियो मांगीलाल माली से वसूल की जाएगी। बता दें कि इसी मामले में पहले ही पूर्व सरपंच भगवान दास लखन को पंचायती राज विभाग ने दोषी पाते हुए 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके अलावा 2 अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी सीसी नियम 16 के तहत कार्रवाई हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना के जगराओं में सिंधवा बेट के मालखाने से करोड़ों रुपए की ड्रग मनी गायब करने के आरोप में गिरफ्तार मुंशी गुरदास से पुलिस ने 13 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस रिमांड के दौरान गुरदास सिंह ने स्वीकार किया था कि उसने लाखों रुपए अपने घर में छिपा रखे थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपी गुरदास को उसके घर ले गई। वहां उसने अपने आंगन में दबाकर रखे 10 लाख रुपए रखे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने अलमारी से 3 लाख रुपए और बरामद किए। इससे कुल बरामदगी 13 लाख रुपए हो गई। इससे पहले एसएसपी डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने आरोपी मुंशी गुरदास को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। एसएसपी अंकुर गुप्ता ने एसपी डी के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई है, उसने मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। कमेटी मालखाने में रखे सामान की जांच कर रही है और साथ ही आरोपी से पूछताछ भी कर रही है।
खैरथल तिजारा में 9 माह की मासूम बच्ची की मौत मामले में किशनगढ़ बाज पुलिस ने बच्ची की हत्या करने की आरोपी उसकी मां रुनीजा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने स्वीकार किया है कि उसने ही बच्ची की जान ली थी। घटना 16 नवंबर की रात थाना किशनगढ़ बाज क्षेत्र के मूसाखेड़ा गांव में हुई थी। पुलिस को जफरुद्दीन ने बताया कि रुनीजा की 9 माह की बेटी अक्सर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली। मृतका के दादा आजाद खान ने आरोप लगाया कि पारिवारिक विवाद के बाद रुनीजा ने अपनी बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस सब हत्या के कारणों, पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक स्थिति से जुड़े पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।